थोड़ी देर में रात हो जाएगी, उससे पहले पड़ताल की पूरी तैयारी करनी थी। पुरातत्व विभाग ने रात के वक्त मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मंदिर के हर हिस्से में कैमरा लगाना होगा ताकि हर घटना रिकॉर्ड होती रहे। अब हमें उन जगहों को यहाँ पर पॉइंट आउट करना होगा जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर नज़र रख सकें। मंदिर बहुत बड़ा था। हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा। अंदर के 3 हिस्से में कैमरा लगेगा और चौथा हिस्सा जो धाम का बाहरी इलाका है वहां हम खुद रहेंगे। हम इसके अलग अलग कोनों पर अलग अलग कैमरा लगा रहे हैं। नाइट विजन कैमरा है ताकि रात का वक्त भी हम इसमें कैप्चर कर सकें अच्छे से। एक यहाँ लगा रहा हूँ और एक मंदिर के सामने हम लगाएंगे कि मंदिर के आसपास कोई चहलकदमी होती है तो हम वो भी देख सकें। एक कैमरा यहाँ लगा दिया, इससे मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। एक उधर पीछे कुंड की तरफ लगाना है। कुंड की तरफ चलो। कैमरा है ना तुम्हारे पास? लेकर आओ इधर। एक कैमरा हमने मंदिर के प्रांगण में लगाया, दूसरा ऊपर वाले हिस्से में और तीसरा जलकुंड के पास। कहते हैं आग की वो लपटें कहीं भी दिख सकती हैं, लिहाजा हमने तीनों कैमरे कुछ ऐसे अंदाज में लगाए कि मंदिर का हर कोना उसकी जद में रहे। और बाहर मंदिर के पास जंगल वाले इलाके में हम खुद पहरा देंगे। रात हो चुकी है और मंदिर के हर कोने पर लगभग हमने अलग अलग कैमरास फिट कर दिए हैं। नाइट विजन कैमरा भी लगाया हमने ताकि कोई भी एक्टिविटी अगर यहाँ आसपास होती है तो वो उसमें दर्ज हो जाएगी। बहरहाल मैं इस हिस्से पर बैठा हूँ जो कि खुला हिस्सा है। रात होते ही जंगल जिंदा हो जाता है, खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। यहां बड़े जानवर तो नहीं हैं, लेकिन शिकारी कुत्ते और भेड़ियों का खतरा था। लहरों से डरने वाले समंदर में नहीं उतरते, जब उतरते हैं तो गहराई के डर को किनारे छोड़ देते हैं। हमने भी हर खौफ को दिल से निकाल दिया था। बस जंगल से आ रही हर आवाज पर कान लगाए बैठे थे और निगाह वहां तक थी जहां तक निगाहें जा रही थी। बारह बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जो अलग हो, जिसे लेकर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आएगा। रात के वक्त एक छोटी सी चिंगारी भी दिख जाती है। दावा तो आग की लपटों के दिखने का था। अगर वैसा कुछ हुआ तो हमें जरूर दिखेगा। उधर मंदिर में 3 कैमरे और चौथे हम खुद। अगर आज रात कुछ हुआ तो सब आमने सामने होगा। बहुत देर पहरेदारी की, कुछ नहीं दिखा। निगरानी करते करते थकान से आंख लग गई। हाँ, कोई आवाज तो आ रही है। लकड़ी के जलने की, और मतलब जो लकड़ी के जलने पर
चट 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 जो चटचटाने की आवाज़ आती है, इधर से है क्या? एक आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। लकड़ियों के जलने के साथ मंत्र की हल्की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। इस तरफ से कहीं मुझे न सिर्फ जलती लकड़ियों के चटचटाने की आवाज़ आ रही है, बल्कि ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ उस तरफ रोशनी भी देखने को मिल रही है। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल सुन्न है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है ये। रोशनी भ्रम हो सकती थी, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आधी रात इस बियाबान में कोई क्यों आएगा, लेकिन कुछ तो था जो हमें खींचे ले जा रहा था। मुझे मालूम नहीं है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा है। किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। शांत रहना, एकदम शांत। मामा, उस साइड चलो, उस साइड चलो। आहिस्ता आहिस्ता हम आवाज के बेहद करीब पहुंच गए। झाड़ी हटाकर हमने जैसे ही उस पार देखा, शरीर में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। थोड़ी दूर पर आग की लपटें दिख रही थी। वहां एक साया भी मंडरा रहा था। पता नहीं कौन था। खुद को संभाला, दबे पांव थोड़ा आगे सरके। फिर सामने का दृश्य देख रूह कांप गई। शायद कोई तांत्रिक था, साधना कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, आगे बढ़ें या नहीं।